हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। आज हम लोग यूनिट 9 सेक्शन बी के अकॉर्डिंग लीडरशिप इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सेक्शन बी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कोर्स की ओवरव्यू देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए सेक्शन बी में लीडरशिप इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ पर लीडरशिप की मीनिंग एंड नेचर को समझना है, जो कि हम लोग बहुत ही डिटेल्स में समझेंगे डायग्राम के साथ। नेक्स्ट है अप्रोचेस टू लीडरशिप। अप्रोचेस में कौन सी अप्रोचेस को पढ़ना होगा, देखिए फर्स्ट है ट्रेट अप्रोचेस। तो हम लोग ट्रेट अप्रोचेस को पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोचेस को पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शनल अप्रोचेस को पढ़ेंगे, वैल्यू बेस्ड, कल्चरल, साइकोडायनामिक एंड कैरिस्मेटिक्स अप्रोचेस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे लिए अप्रोचेस टू लीडरशिप। अगर हम लोग मोड्स ऑफ लीडरशिप के बारे में देखेंगे, तो सॉरी मॉडल्स ऑफ लीडरशिप के बारे में देखेंगे, तो वहां पर है ब्लैक्स की मैनेजरियल ग्रीड, फील्डर्स की कंटिजेंसी मॉडल। तो आपको देखिए यहाँ पर और एक चीज को ध्यान देना होगा कि मैनेजरियल ग्रीड कौन डेवलप किया था। ठीक है, ब्लैक्स ने किया था। अब कंटीजेंसी मॉडल को कौन डेवलप किया था, फील्डर्स ने डेवलप किया था। तो देखिए हमारी जो सिलेबस है इनमें से ही बहुत सारी क्वेश्चंस निकल कर आ जाती है, राइट। नेक्स्ट है हमारी थ्री डायमेंशनल मॉडल। नेक्स्ट है हर्स एंड ब्लैंचर्स मॉडल। नेक्स्ट है लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। तो ये सभी मॉडल्स हैं। तो हमें इनमें से तीन चीज पढ़ना होगा। एक होगा लीडरशिप की मीनिंग एंड नेचर, दूसरा है अप्रोचेस एंड तीसरा है मॉडल्स। ठीक है, तो पहले आज हम लोग लीडरशिप की मीनिंग नेचर को समझेंगे और एक अप्रोचेस को भी समझेंगे। ठीक है, जो कि हमारी ट्रेट अप्रोचेस है। तो पहले लीडरशिप को समझ लेते हैं। लीडरशिप एक इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि अगर लीडरशिप नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में सही से फंक्शन नहीं होगा। अगर आप चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन में हर एक फंक्शन ठीक तरीके से हो तो लीडरशिप होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव स्टेटेड दैट लीडरशिप एक इंटीग्रल पार्ट होती है। ये एक ऐसा क्षमता है, ये एक ऐसा एबिलिटी है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन की हर एक वर्कर की बिहेवियर, या फिर आप ये कह सकते हो हर एक एम्प्लॉय की बिहेवियर एटीट्यूड में परिवर्तन आती है, क्योंकि ये लीडरशिप इन्फ्लुएंस कर जाती है सभी वर्कर्स की बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप देखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर डेमोक्रेटिक, डेमो लिख देती हूँ, सोच लीजिए कि ये डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप चलती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेटिक लीडरशिप चलती है। तो यहाँ पर हर एक वर्कर या फिर आप वर एक एम्प्लॉय भी कह सकते हो, तो हर एक वर्कर या फिर एम्प्लॉय का बिहेवियर क्या होगा, फ्रीडम बिहेवियर होगा, इंडिपेंडेंट बिहेवियर होगा। हर एक डिसीजन वो ले सकते हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हम लोग ऑटोक्रेटिक के ऊपर फोकस करेंगे, ऑटोक्रेटिक के ऊपर फोकस करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप पर बिहेवियर में क्या होती है, एक रिजिड टाइप ऑफ बिहेवियर होती है कि यहाँ पर जो लीडर कहेंगे उस चीज को मानना पड़ेगा हर एक वर्कर्स को, राइट। उनकी डिसीजन यहाँ पर नहीं देखा जाएगा, अगर देखा जाएगा तो लीडर की डिसीजन को देखा जाएगा। यहाँ पर लीडर की हर एक डिसीजन को इम्पोज किया जाता है। तो देखो, ये सपोज कीजिए ऑर्गेनाइजेशन ए है, ये ऑर्गेनाइजेशन बी है। तो यहाँ पर जो भी लीडरशिप है वो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, राइट। इसीलिए बोला गया कि बिहेवियर एक ऐसा क्षमता है जो कि बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि ये जो भी हमारी लीडरशिप की एबिलिटीज होती है, ठीक है, या फिर लीडरशिप एक ऐसा क्षमता है जिसके थ्रू हर एक लीडर लीड कर सके, राइट। तो यहाँ पर लीड का मतलब क्या होती है, एक कॉमन गोल होगा जो कि पहले से डिटरमाइन होती है, प्री डिटरमाइन जिसको कहते हैं,
और उस गोल को फुलफिल करने के लिए हर एक वर्कर को एक राइट पाथ की जरूरत होती है, ठीक। क्योंकि एक सही पाथ से वो अगर जाएंगे तभी वो गोल को फुलफिल कर सकेंगे। तो यही राइट पाथ कौन देगा? एक लीडर प्रोवाइड करेगा। तो एक लीडर जब एक राइट पाथ को प्रोवाइड करता है तभी वर्कर उसको फॉलो करते हुए गोल को फुलफिल करता है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज कीजिए कि इंडिया एक टीम है, ठीक है, और दूसरा कोई एक टीम है, मैं नाम नहीं लूंगी, एबीसी बोलती हूँ इस उसके बदले में, ठीक है। तो ये दो कंट्री है, इसके बीच में क्रिकेट की एक मैच चल रही है, ठीक है, क्रिकेट मैच चल रही है। तो यहाँ पर इंडिया की जो टीम है उसकी एक लीडर होगा, जो एबीसी दूसरे कंट्री है उसकी एक लीडर होगा, राइट। अब दोनों लीडर क्या करेगा, इस क्रिकेट मैच को जीतने के लिए एक गोल बनाएगा, ठीक है। गोल क्या है? जीतना है, गेम को जीतना है। और उस गोल को फुलफिल करने के लिए हर एक कंट्री के लीडर कुछ पाथ को प्रोवाइड करेगा हर एक उसकी टीम मेंबर के लिए, ठीक है। अब वही टीम मेंबर इस पाथ को फॉलो करते हुए गोल को क्या करेगा? अचीव करेगा। तो यही बात है कि एक प्री डिटरमाइन गोल होती है, उसके लिए कुछ गाइड्स को प्रोवाइड किया जाता है, गाइड प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके थ्रू उस गाइड को फॉलो करते हुए वो उस गोल को फुलफिल करेगा। हम देखिए डायग्राम से समझेंगे और भी आसान होगा। लीडरशिप एक आर्ट है, एक एबिलिटी है, क्योंकि लीडिंग करना एक आर्ट होती है, ठीक है। ये एक एबिलिटी है, एक क्षमता है जिसके थ्रू बिहेवियर इन्फ्लुएंस होती है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटी, चाहे वो कोई इननेट क्वालिटी हो या फिर चाहे वो कोई आपकी एजुकेशन के थ्रू गेन किया हुआ कुछ नॉलेज की क्वालिटीज भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटी को कंबाइन किया जाता है और ये एक प्रोसेस है। तो चार पॉइंट्स को हम लोग अभी अभी स्टडी किए। लीडरशिप इज एन आर्ट, इज एन एबिलिटी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड ऑल्सो अ प्रोसेस। यहाँ पर कुछ फंक्शन होगा जिसके थ्रू हर एक वर्कर्स इंस्पायर होके कुछ काम करेगा। तो यहाँ पर लीडर का फंक्शन होती है इंस्ट्रक्शन देना, सुपरवाइज करना, ठीक है, गाइड देना एंड इंस्पायर करना। तो चार काम होती है, फोर रोल प्ले करना होगा। तो पहला है इंस्पायर, नेक्स्ट है सुपरवाइज, नेक्स्ट है गाइड एंड इंस्पायरिंग, ठीक है। तो ये चार चीजों को यहाँ पर करना है एक लीडर को, तभी हर एक फॉलोअर्स दैट मीन्स वर्कर्स की जो परफॉर्मेंस होगा वो बेस्ड होगा। इसके लिए हर एक वर्कर्स की विलिंगनेस होना चाहिए, ठीक है। एक विलिंगनेस होगा कि हाँ हम लोग काम करेंगे, हम लोग अच्छे परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है। दिल से आपकी खुश होना चाहिए आपको कि हाँ मैं ये काम कर रही हूँ, मैं बेस्ट दूंगी। कॉम्पिटेंटली एंड एंथुसियास्टली की आपको, ठीक है, हर एक काम करना होगा। यहाँ पर जब आप विलिंगनेस या फिर कॉम्पिटेंटली और एंथुसियास्टिकली हर एक परफॉर्मेंस को करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। जब आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड होगा तब आपकी जो गोल है वो फुलफिल हो जाएगा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ। क्लियर? अब चलो फीचर्स को देख लेंगे। देखिए इस पॉइंट को छोड़ के, जैसे कि इंटरपर्सनल लीडरशिप को छोड़ के सभी पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। जैसे कि कॉमन गोल के लिए काम करना, लीडिंग एक आर्ट होती है, विलिंग आपको होना होगा, विलिंगनेस आपके अंदर होना चाहिए कोऑपरेशन के लिए। सिर्फ एक बार लीड करेंगे और छोड़ देंगे तो आपकी गोल फुलफिल नहीं होगा, इसलिए कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। और इंस्पायरिंग के ऊपर भी एम्फसाइज करना होगा। और इन सारी चीजों के लिए जो चीज जरूरी है वो है इंटरपर्सनल लीडरशिप। फंक्शन, इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, सुपरवाइज करना, गाइड प्रोवाइड करना, ठीक है, ये सभी आप जानते हो। इंस्पायर करना, तो देखिए ये तो चार चीज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। जो न्यू क्या है कि मॉरल वैल्यू या फिर वैल्यू बेस्ड मोटिवेशन देना,
सपोज कीजिए कोई भी एम्प्लॉय के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रही है कि मैं ये नहीं कर सकती, ठीक है, ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, इस टाइप की अगर कोई दुविधा उसके मन में हो रही है, उस कॉन्फ्लिक्टनेस को मैनेज करना या रिड्यूस करने का काम किसका होगा? लीडर का होगा। चेंज मैनेजमेंट मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आना। प्रोटेक्शन ऑफ फॉलोअर्स इंटरेस्ट मतलब फॉलोअर्स मतलब आपकी वर्कर्स की इंटरेस्ट को फुलफिल किया जाएगा। अब देखिए हम लोग समझेंगे अप्रोचेस टू लीडरशिप, जहाँ पर ट्रेट अप्रोचेस को समझेंगे, मगर ट्रेट अप्रोचेस को समझने से पहले उसके पहले सबसे ओल्ड जो लीडरशिप अप्रोच है वो है ग्रेट मैन थ्योरी। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं, बहुत ही इजी है। तो ग्रेट मैन थ्योरी का मानना है कि ये किसी भी नॉलेज के थ्रू या फिर ट्रेनिंग के थ्रू एक्वायर नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसा इंसान होती है या फिर होते हैं जो जिसके अंदर पहले से ही वो क्वालिटी रहती है, वो जन्म के समय पर ही उस क्वालिटी के साथ जन्म लेते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए बेसिकली एक जेनेटिक है जो कि हेरिडिटी के थ्रू हर एक मेंबर की बिहेवियर में रहती है, ठीक है। तो ये इसको हम कोई भी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के थ्रू प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए बोला गया कि ये जो भी लीडरशिप की क्वालिटीज है वो गॉड गिफ्टेड होती है, ये जेनेटिक्स है, ठीक है। ये लर्न लीडर्स बॉर्न होती है, नॉट मेड। नॉट मेड का मतलब है कि आप इसको एजुकेशन या ट्रेनिंग के थ्रू तैयार नहीं कर सकते, अब जब जन्म लेते हो तभी आपके अंदर ये सभी क्वालिटीज होती है। द क्वालिटीज कैन नॉट बी एक्यूवर्ड, इस क्वालिटी को आप एक्यूवर्ड नहीं कर सकते थ्रू फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग। इन द प्रेजेंट साइंटिफिक एज, अभी की इस साइंटिफिक एज या फिर साइंटिफिक टाइम में इसका कोई भी प्रैक्टिकल रिलीवेंस नहीं है, ठीक है। सो ये बेसिकली यूजलेस है। नेक्स्ट क्या है? ट्रेड थ्योरी। सो ट्रेड थ्योरी पर क्या देखिए कि यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि सिर्फ क्वालिटीज को हम लोग इन्हेंस के थ्रू नहीं, एक्वायर के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सर्टेन ट्रेड्स होती है, सर्टेन क्वालिटीज होती है लीडर्स की, ठीक। जैसे कि हमारी महात्मा गांधी, वो भी एक लीडर थे, उनके अंदर ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक था जो कि सभी को इंस्पायर कर दिया, जैसे कि उनकी ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, सिंप्लिसिटी एंड सैक्रिफाइस एक्सेट्रा। तो बेसिकली जो ट्रेड थ्योरीज होती है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। एक होती है इनलैंड, दूसरी होती है एक्यूवर्ड। इनलैंड का मतलब है जो कि पहले से आपके अंदर है आफ्टर बर्थ, जैसे हाइट, वेट, कलर, बॉडी स्ट्रक्चर, अपीयरेंस। जैसे कि अपीयरेंस का मतलब होती है अब जहाँ पर आते हो वहाँ की सारी वर्कर्स, आपकी सारी एम्प्लॉयज की बिहेवियर में या फिर आपकी बातों से हर एक वर्कर्स एम्प्लॉय इन्फ्लुएंस हो जाती है, आपकी बातों को मानते हैं। तो आपकी अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है ओवरऑल हेल्थ के ऊपर, और इंटेलिजेंस लेवल भी इंडियन ट्रेड्स के अंतर्गत आती है। एक्यूरेबल ट्रेड्स, एक्यूरेबल ट्रेड्स का मतलब होती है कि कुछ पर्सनल एफर्ट, मतलब आपको कुछ अलग से एफर्ट देना होगा, और एफर्ट हम लोग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में देते हैं जिसके थ्रू आप कुछ सीखेंगे, जैसे कि एक्सपीरियंस आप इंक्रीज कर सकते हो। दिस क्वालिटीज गेट शार्पेन इन द नेचुरल प्रोसेस, मतलब जब भी आप कुछ एजुकेशन या ट्रेनिंग ले रहे हो उसके थ्रू आपकी एक्सपीरियंस भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो लर्नर्स देखिए हम लोग आज फ्रेड्स थ्योरी स्टडी किए, उसके साथ साथ एक न्यू ग्रेटमैन थ्योरी के बारे में भी समझे, और लीडरशिप एंड लीडरशिप की नेचर को भी डिटेल्स में स्टडी किया, ठीक है। तो अगर लेसन अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जो न्यू लर्नर्स है। और आप सभी जानते हो सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस करते हुए आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब करने से आपको ही फायदा है, आपको न्यू न्यू वीडियो मिलेगा। मैं कोशिश करती हूँ डिटेल्स में देने की जो कि आप लोगों को मदद करेगा। तो न्यू लर्नर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एंड ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।